Good morning class, welcome back to our next class. Today we are going to start our question number 3rd. 4th is similar to question number 3rd. 5th we are going to skip and question number 6th. So 3rd, 4th and 6th question. Today is 2nd of October. 2nd October is always celebrated as Gandhi Jayanti. Question number 3rd है 80 articles for 2400. 80 आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो 2400 है और वो एक जो आर्टिकल है उसको बेचने के लिए 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आपको फाइंड आउट करना है कि एक आर्टिकल होगा वो कितने रुपए में बेचेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन पैसों में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, खरीदना, हम किससे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. सेलिंग प्राइस बेचना, कितने में हमने बेचा. प्रॉफिट हमने कितने का लाभ हुआ है हमें. लॉस हानि कितनी हुई है. कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोलते हैं. सेलिंग प्राइस को हम एसपी भी बोलते हैं. प्रॉफिट को पी से भी डिनोट करते हैं, लॉस को एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर आएगा एक डिस्काउंट. इसमें हम बोलते हैं कि कितने परसेंट हमने छूट दी है, कि भाई इतना तुम लोगों को रियायत दी है कि हमने इतने कम पैसे किए हैं इसके. और एक होता है मार्केट प्राइस. कि भाई ये मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल था. मार्केट में जो एक स्लिप लिखी होती है ना, वो कितने रुपए की है. ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पहले पता होनी चाहिए. 80 आर्टिकल्स फॉर 2400. अगर 80 इतने रुपए का है, लेट अस सपोज 5 पेन की वैल्यू अगर 20 रुपीज़ है तो एक पेन कितने में आएगा, 20/5, दैट इज 4 रुपीज़. मतलब 5 पेन अगर 20 रुपीज़ में आ रहे हैं तो एक पेन कितने रुपए में आएगा, 4 रुपीज़ में. सिमिलरली इफ 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2400 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, 0 30 रुपीज़. ओके, लेकिन ये क्या प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसने खरीदा है. अब वो क्या चाहता है कि जो 30 रुपीज़ हैं उसके ऊपर वो 16% का प्रॉफिट कमाए और उसके बाद उसको बेचे. ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी भी वैल्यू को 5 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में ही वापस बेच दोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. प्रॉफिट गिवन है 16%. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है. प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 16, प्रॉफिट हमें पता नहीं है, अपॉन 30 इंटू 100. 30 क्यों लिया हमने, 2400 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 30 इसलिए लिया कि हमें वन जो आर्टिकल है उसका फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस क्या लिया, 30. इसको सॉल्व करेंगे. प्रॉफिट इक्वल टू 30 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 600 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में. प्रॉफिट इक्वल टू 16 इंटू 30 अपॉन 100 इक्वल टू 4.8, 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 3 48. नीचे 10 था तो हम एक वैल्यू से पहले क्या लगा सकते हैं, पॉइंट. सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो 30 रुपये में वो खरीद के लेके आए वो, और उसको कितने रुपए चाहिए, 4.8 रुपये एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो दैट इज 34.8 रुपीज़. 8 0 या 8 रुपीज़. दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी के जैसा है. क्वेश्चन नंबर 5th है जो थोड़ा सा लेंथी है, वो किसी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्लास में. क्वेश्चन नंबर 6th है, टोटल मार्केट प्राइस हमें गिवन है 1450. ये 2-3 चीज़ों के प्राइस हैं, उन सबको मैंने ऐड कर लिया है. एक इसका ये है कि 1450 और 2 हमने लिए हैं 850 में, तो अगर 2 लिए हैं तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो टोटल मार्केट प्राइस हो गया 3150. डिस्काउंट चाहिए हमें 10%. 10% किसका डिस्काउंट चाहिए, 3150 का. तो डिस्काउंट 10% ऑफ 3150, 10% फाइंड आउट करेंगे 10/100 इंटू 3150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 315. अब सेल
प्राइस क्या हो गया, उसने बोला कि जैसे मान लो आप 500 रुपये की शर्ट खरीदने गए, अपनी मम्मी वगैरह बार्गेनिंग करती हैं तो बोलते हैं भैया 50 रुपये तो कम कर दो, ये कर दो। फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपको 20 रुपये की छूट दे देते हैं, आप हमारे कस्टमर हो, अच्छे कस्टमर हो, ऐसा होता है। फिर हम उसे 480 रुपये में लेके आते हैं, ठीक है, मान लो उसे 480 रुपये में लेके आए। तो ये जो 500 रुपये था ये तो था उसका मार्केट प्राइस, तो हमने भी उसका मार्केट प्राइस निकाला 3150। अब उसने 20 रुपये कम किए हैं, जो परसेंटेज निकाल के उसने बोला कि 10% कम कर दूंगा मैं। तो पहले हमने उसका 10% निकाला तो वो 315 रुपये हुए, 315 रुपीज़। अब उसको क्या कर देंगे हम, माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस जितना उसने डिस्काउंट दिया है, 3150 माइनस 315, दैट इज़ 2835। वो क्या हो जाएगा उसका सेल प्राइस। उसके बाद वो उससे 2835 में खरीद के लाएगा। आज आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।